लॉरेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर जो कि जेल में रहते हुए भी बन चुका है खौफ का पर्याय। और इस वक्त हम उसके गांव में मौजूद हैं और दुतरावाली गांव है पंजाब के अबोहर जिले में। और आप देख सकते हैं कि हम अब उसके गांव में आए हैं यहाँ पर और तमाम लोगों से यहाँ पर हमने करीब 4-5 किलोमीटर से हमने लोगों से पूछा, लेकिन अभी तक कोई उसका घर बताने को तैयार नहीं है कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई का घर कहाँ है। उनके पिता एक पूर्व पुलिस अधिकारी थे, पुलिस कांस्टेबल थे हरियाणा पुलिस में, और उनकी मां गांव की स्थानीय राजनीति में सक्रिय थी। और हम लगातार दोतेवाली इस गांव में हम जा रहे हैं, हम उनका पता खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई का घर पंजाब के अबोहर जिले के दुतरावाली गांव में कहां है। ये सुनसान गलियां हैं और ये रास्ता है साफ तौर पर इशारा करता है कि अमूमन जो लोग हैं उनसे एजेंसी आती हैं, पूछताछ करती हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं। हम तो अब देखिए कोशिश करते हैं। भैया, लॉरेंस बिश्नोई का घर कहाँ होगा? लॉरेंस बिश्नोई का उधर मंदिर के साथ गली है जी। मंदिर के साथ रास्ता कैसे? यहाँ से जाओगे आप वापस वो आ जाएगा मंदिर। मंदिर है यहाँ पे। अच्छा, उसके साइड से। हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं लेट हो थोड़ा सा जाता है। थोड़ा सा। आम, लॉरेंस बिश्नोई का नाम अक्सर सामने आ रहा है। आप उनके मतलब गांव के निवासी हैं? हाँ जी, गांव के निवासी है जी। अच्छा, ये बताइए कि उसके बारे में क्या सुना है और किस तरीके से आगे बातें आपको मालूम चली हैं? अब सर वही है, न्यूज़ में जो चल रहा है वही सुना है, बाकी गांव में तो इतना कोई खास नहीं। अच्छा, ये बताइए 5-6 साल पहले जब लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर थे, तो उनकी गतिविधियां कैसी थी? कैसे लोगों से बातचीत वो करते थे? सर बढ़िया थे, खेलने में बहुत आगे थे। क्रिकेट के यहाँ पे टूर्नामेंट हुए थे तब बहुत बढ़िया था। अच्छा, ये बताइए कि मतलब क्या उनकी एक्टिविटी क्या है? बंद करोगे? उनकी एक्टिविटी क्या रहती थी उनकी? सर शाम को खेलना, दिन में घर पे ही रहते थे। सुबह खेलने आते थे बाहर, उधर ग्राउंड था, फिर यहाँ पे स्कूल में ग्राउंड था, वहाँ पे खेलते थे। ये बताइए कि कब से वो पूरे सीन से गायब हुए? इतना सर मैं नहीं बता सकता, पता और नहीं है। वही पूछा न्यूज़। और लोग भी हैं, हम गाड़ी से उतरकर हम बात करते हैं। सर जी, राम राम। हाँ, आप जा सकते हैं। और लोग भी हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। ये गांव है दुतरावाली और अबोहर जिले का गांव है। लॉरेंस बिश्नोई की वजह से ये बहुत गांव ये फेमस हुआ है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। आपके जहन में लॉरेंस बिश्नोई की यादें ताजा हैं? कहाँ था, कैसा था, क्या काम करता था? लॉरेंस तो पहले चंडीगढ़ पढ़ता था यहाँ तो, और आज तो उसको 20 साल हो गए मेरे ख्याल में। इस गांव से ताल्लुकात ही नहीं है उसका। पुलिस वाले आते हैं, जांच करने आते हैं? पुलिस वाले तो जब वो कभी पहले भाग जाता था तब आते थे, और अब तो पुलिस कस्टडी में है वो। अब पुलिस किस लिए आएगी यहाँ पर? सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसकी भूमिका आ रही है, उसके दोस्तों ने कबूला है। वो तो देखो जी, हमारे को पता नहीं है। कहाँ घर का है उनका घर का है? घर तो गांव के बीच में ही है। आप बात करना चाहेंगे? नहीं जी, तो बात जानी कौन है? बीमार होने। आप बताइए अंकल, आप कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं, कौन दिमाग काम कौन करे आगे। अच्छा, तो अंदर है वहां पर उनका घर? हाँ जी। कभी उनका नाम जब आपराधिक गतिविधियों में सामने आया, किसी तरीके का डर, खौफ आप लोग के अंदर कुछ पैदा हुआ या नहीं कुछ? नहीं, गांव के अंदर कोई उसका नहीं है। गांव में उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। कितने अंतिम बार कब देखा था उसको? वो तो सर मेरे को तो याद ही नहीं है भी कभी उसको देखा। एक पहला वो कोई छोटा 15 साल का था तब उसको देखा था। तो ये देखिए, यहाँ के उनके गांव के लोग हैं हाँ जी। और ये बता रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट में बहुत अच्छा था, खेलता था। कुछ लोग कह रहे हैं कि कभी कभी बाहर से आता था, कभी यहाँ पे रहता था, फिर चला जाता था। और जब आपराधिक गतिविधियों में वो शामिल होने लगा, उसकी एक्टिविटीज बढ़ने लगी, पुलिस एकाएक उसकी जांच करती। लेकिन फिलहाल कुछ सालों से वो जब जेल में बंद है, तब से गांव वालों से उसका संपर्क अभी नहीं है फिलहाल। और अब हम आगे चलेंगे उनके परिवार वालों से जानने के लिए आखिरकार
क्या वो कहते हैं, क्या उनके मन में गुजरती है। पंजाब अबोहर दुतरेवाली गांव में लोग और क्या क्या कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हम बात करते हैं। एक और स्थानीय निवासी हैं। लॉरेंस बिश्नोई अभी तो फिलहाल जेल में बंद है। सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में उनका नाम सामने आ रहा है। उनके साथी गोल्डी बरार ने कबूला कि हमने कत्ल किया। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके गांव का लड़का इतनी जघन्य वारदात में शामिल था? देखो ये इसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्यों, वो तो अंदर बैठा है। उसके बारे में क्या विचार है, क्या नया, ये हमारे गांव में तो कोई ऐसी चर्चा नहीं है। हमारे गांव में जो जिसे मिला है वो कोई नहीं कहेगा वो आदमी ऐसा है क्या। इतना अच्छा उसका सिद्धांत था, बोलने का, चालने का, रहने का। जब उसको छोटा देखा था उसके बाद कभी मिला नहीं, पढ़ाई करने लग गया, बाहर रहने लग गया, ये बात है। जब गांव रहता था तो उसकी गतिविधियां क्या क्या रहती थी? बहुत बढ़िया, अपने खेल में, एक नशे में, गांव के बच्चे को नशा करने के लिए वो बहुत रोकता था, कोई गलत काम करने के लिए रोकता था। एक उसका बोलने का ढंग बहुत अच्छा था। हर चाहे छोटा था बड़ा था, कोई गांव में काम था उसके अंदर, वो ध्यान में जो बच्चे खेलते ना स्कूल में, उस टाइम वो कहता था भी नशा मत करो, नशा मत करो, माड़ा काम मत करो। वो दूसरे को समझाने वाला लड़का था। बदलाव कब आया? पुलिस आखिरकार उसके घर आवाजाही कभी गायब कब से हुआ? भाई जी इस बारे में ना वो बाहर रहा था, चंडीगढ़ वगैरह बाहर ही पढ़ रहा था। हमारे को इतना नॉलेज नहीं है वो कब से क्या हुआ उसके। हमने तो जो पहला छोटा था वो उस टाइम देखा, हम वॉलीबॉल खेलते थे, एक दो बारी वॉलीबॉल ग्राउंड में आया था, ग्राउंड में स्कूल में क्रिकेट वगैरह खेलता, उस टाइम देखा छोटा। पुलिस अंतिम बार इस गांव में लॉरेंस बिश्नोई के केस में कब आई? नहीं, इस दिनों में हमने पुलिस को भी नहीं देखा है। हम खेत में काम करते हैं, किसान आदमी है, हम कहते हैं आपको भाई अब भाई क्या पता कब आती है। उसका घर उस साइड में रह जाता है, हमारा घर इस साइड में रह जाता है। हम अब जैसे सुबह गए हैं 6 बजे खेत में, अब आए हैं, अब बोर जा रहे हैं, तो काम जो किसान का तो आपको पता ही है, उसके बारे में हमें पता नहीं। तो इस तरीके से लोग अपना अपना नजरिया लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पंजाब के इस गांव में कह रहे हैं कि खेलकूद में बेहद माहिर था और बहुत ज्यादा मृदुभाषी था, और जो आरोप उनके ऊपर अभी लग रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, इस गांव के लोगों के लिए वह चौंकाने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उसके गांव के लोग खौफजदा हैं और यहां पर हम मौजूद हैं और यही घर उनका बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई का। हम कुछ लोगों से यहां पर बात करते हैं। अम्मा जी एक मिनट जरा सुनेंगे, ये लॉरेंस बिश्नोई का या लविंदर जी का घर किधर होगा? जानता नहीं। देखिए यहाँ के लोग बात नहीं कर रहे हैं और लोग जानते नहीं पूरा जो इलाका है। भाई कुछ बात करेंगे आप, कुछ तो हमें बता दीजिए ना। ना भाई हम तो पता ही कौन, मैं बता केंगे जब मैं तो भी आया हां साला में लोगों मकान ले बैठा, मैं तो गरीब आदमी है, मैं तो कुछ तो बात करेंगे। कि कुछ नहीं करते लोग नहीं बात, हम जानता ही नहीं, लोग नहीं बात कर रहे हैं और लोगों को उनके घर के जो पड़ोसी हैं इस कदर खौफजदा हैं कि लोग बताना नहीं चाहते। ये पूरा इलाका जो है यहाँ उनके प्रभाव का है। बिश्नोई समाज के लोग, ज्यादातर लोग यहाँ पर रहते हैं और कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के परिवार का जो दबदबा था यहाँ पर बहुत ज्यादा था। उनके पिता भी सरकारी कर्मचारी थे ऐसा लोग बताते हैं और माताजी भी गांव की राजनीति में सक्रिय थी। और लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर उनके घर में ताला लगा हुआ है और अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया उनके परिवार वालों से नहीं मिल रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनके गांव के लोग, उनके परिवार वाले आए और बातचीत यहां पर करें। हम इनसे बात करते भैया, लॉरेंस बिश्नोई का घर किधर पड़ेगा? आप तो अखबार बांटते हैं ना? यही तो है। कौन सा? ये तो बंद है। हाँ ये बंद है, उधर भी जंदरा लगा है दूसरे गेट पे। अच्छा आप तो अखबार बांटते हैं, तो कब से ये बंद किया हुआ है? ये जी कब से बंद है? ये हो गया हफ्ता, तो कल खुला ही था। कभी कभी लोग आते हैं, कभी कभी नहीं आते। हाँ जी। देखिए उसका लॉरेंस बिश्नोई का जो घर है एल लिखा हुआ है इस पे, और अंदाजा यही लगा सकता है, ये अखबार बांटने वाले हैं उसकी तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार गतिविधियां कैसी थी और क्या आगे वो गांव वालों के साथ सोचते थे। भैया उनका नाम आया है सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में सामने, और उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा। तो ये गांव के लोग इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, संवेदनशील सवालों पर यह खामोश होते हुए। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ अमित पांडे, अबोहर, पंजाब न्यूज़ 18 इंडिया।